हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इस स्टॉक में अभी मुझे लगता है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, जो कि डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड की पोजीशन हो सकती है और यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो और इसका ब्रेकआउट भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट रेंज पर भी ट्रेड हो सकता है, जो कि आपके लिए एक 50 या 100 पॉइंट की मूवमेंट इसी स्टॉक में हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक फ्यूचर बाय करने से अच्छा है कि इक्विटी में डिलीवरी लेके बैठो। अभी आप जिस डीमैट आपका है उसमें आपको कितने परसेंटेज डिलीवरी के लिए मार्जिन मिलता है, इस पर आप निर्भर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी स्टॉक निकाला है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस अभी है 569, यानी कि 570 के आसपास यह अभी स्टॉक क्लोज हुआ है। तो इसके पहले हम देखेंगे कि NSE के पेज पर कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह से हुआ है। चलो देखते हैं NSE के पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 571 NSE के पेज पर। तो टर्मिनल पर 570 दिखता है और यहाँ पर 71 यानी सेटलमेंट के इशू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन डे पे मार्केट में यहाँ पर अच्छी मूवमेंट आई है, जो कि 12 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 2.14%, यानी कि 2% बहुत ज़्यादा होता है। हर एक स्टॉक में 1% भी प्लस हो गया है तो इसका जो आने वाला नेक्स्ट वीक है तो उसके लिए एक अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम देखेंगे अभी डिलीवरी टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है कम से कम 15 लाख के आसपास है और यहाँ से 6 लाख जो कि डिलीवरी यानी कि होल्डिंग के बेस पर हुई है। आपको पता है कि क्राइटेरिया यहाँ पर 40% से ही भी प्लस है। तो यहाँ पर एक मुझे लगता है कि आने वाला जो एक वीक है, नेक्स्ट वीक है, तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। टेक्निकल भी हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी दिखता है कि किस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगी। तो अभी हम देखेंगे ऑप्शन चेन। आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी स्टॉक का ऑप्शन चेन भी क्रिएट हो जाएगा। मानो कि यहाँ पर 570 की प्राइस है, यहाँ पर इसकी स्ट्राइक प्राइस भी 570, यहाँ पर राइट में है पुट राइट और लेफ्ट में है कॉल राइट। तो अभी हम स्टडी करेंगे इसका एक मेजर सपोर्ट कहाँ पर है। दोस्तों हमने टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि 570 ही इसका एक सपोर्ट हमें दिखता है, जो भी यहाँ पर अभी पुट राइट हुए हैं और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 600 के आसपास है, लेकिन इसका 610 620 यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर एक मेजर हमने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो इससे पहले हम देखेंगे मनी कंट्रोल में क्या हमें न्यूज़ मिलती है और इसी न्यूज़ के बल पर हम देखेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से हुआ है, इसमें किस तरह से अभी मूवमेंट आ सकती है। अभी देखते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSE पर प्राइस अलग है और NSE के प्राइस पर अलग अलग है। थोड़ा सा सेटलमेंट के संभावना है कि इस तरह से सेटलमेंट किए है उस तरह से ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा डाउट लेने की बात नहीं है कि हर एक स्टॉक में अलग अलग होता है। यहाँ पर मुझे एक बात करनी है कि सिर्फ 52 वीक हाई जो कि 647 यानी कि 650 के आसपास इसका एक 52 वीक हाई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम एक 70-80 पॉइंट का अभी भी एक ट्रेंड आ सकता है, जो कि इसका 52 वीक हाई जो है वो ब्रेकआउट हो सकता है। तो मुझे यही सिर्फ बताना था कि इसका एक 52 वीक हाई ब्रेक होने के आसपास है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह से हुआ है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 2019 जनवरी, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून 2020 तक। यहाँ पर मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है कि सेल्स और यहाँ पर इसका ईबिटा। तो नेट प्रॉफिट में हम देखेंगे। सेल्स देखो दोस्तों, यहाँ से जिस तरह से सितंबर में उसका एक
पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, आपने पढ़ी होगी शायद, नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी तो आपको वही न्यूज़ नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो CEO थे वो चेंज हो गए थे, और इसका जो HDFC का जो स्टेक होल्डिंग है वो इसमें बढ़ चुका था उसी प्राइस से, यानी कि 400 350 400 के प्राइस से ही ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक स्टेक होल्डर बढ़ चुका है, इसलिए अभी ये अच्छा स्टॉक है। आने वाले नेक्स्ट, आपको पता है HDFC का हर एक स्टॉक अच्छा होता है, लेकिन अभी क्यों कोरोना वजह से तो आप सभी को पता है कि एक आपके लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता है, हम देखेंगे अभी यहाँ पर कौन से कोर कंपनी भी है, SBI लाइफ है, ICICI भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी सेल्स देखो दोस्तों, यहाँ से किस तरह से यहाँ तक घटा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक डबल मुनाफा हुआ है। यहाँ से अभी जून क्वार्टर में इसका एक निगेटिव है, क्योंकि कोरोना वजह से अभी तो सब अपने अपने सेहत के लिए अच्छी खुद की एक पॉलिसी निकालते हैं। सभी को पता है, हमने निकाली, आप भी निकालो, नहीं निकाला तो ही आपको एक इंश्योरेंस की एक पॉलिसी चाहिए। तो इसका भी बिजनेस अभी बढ़ने वाला है। तो कोरोना तो आया, वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका सेल्स हुआ है, तो आने वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा, इसमें इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। क्यों होगा, तो आपको पता है बाहर की सिचुएशन किस तरह से हुई है। तो देखो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी इतने तेज़ी से बढ़ रहा है कि मुझे लगता है यहाँ से 20% 30% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि हमारे लिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर है, होल्डिंग वाले छोटे छोटे ट्रेडर है, उनके लिए ये अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट करने के पैसे होते, तो हमें अच्छा रिटर्न देने के लिए अच्छा स्टॉक ही एक आपको एक ज़्यादा सा रिटर्न मिलता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करो, ये मेरी खुद की राय है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर मुझे बात करने की इसकी कोर कंपनी, यहाँ पर देख सकते हो कि आप HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, तो इसकी प्राइस भी देख सकते हो कि जो कि SBI लाइफ से भी कम है और ICICI भी से ज़्यादा है, लेकिन अच्छी प्राइस है। और यहाँ पर देख सकते हो कि डे बाय इसमें एक चेंज हो रहा है, जो कि 1% है, 2% है, इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, जो कि आपको पता है कि कम से कम यहाँ पर एक 50,000 या 60,000 करोड़ के ऊपर ही कंपनी चाहिए, और इसका 1 लाख से ही ऊपर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी अच्छा स्टॉक है। और आपको एक स्विंग ट्रेडिंग यानी डिलीवरी पोजीशन ट्रेडिंग करनी है तो भी अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर कुछ पैरामीटर लगाए हैं हमने, जो कि स्टॉकेस्टिक RSI आपको दिखा रहा है कि अभी ये 20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी यहाँ से 100 से यहाँ पर स्टॉकेस्टिक नीचे आ रहा है कि जब भी अभी 15-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिवर्स आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है। हमने बोला कि यहाँ पर एक 550 का इसका एक सपोर्ट यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन में देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है। लेकिन आपको एक लंबी दूरी तक यहाँ पर इस स्टॉक में होल्डिंग करनी है, तो आपको 520 का एक मेजर सपोर्ट मान के आप यहाँ पर इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करो, कि मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो इसमें जल्दी आ जाएगा, जो कि 620-630 के आसपास है। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक ऐसा ब्रेकआउट आने की एक संभावना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 30 मिनट के चार्ट पर इसमें किस तरह से मूवमेंट आई है। आप देख सकते हो कि जो हमने एक ट्रेंड लाइन खींचे उसके ही ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये ब्रेकआउट हुआ और ऊपर सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पर इसका ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, जो कि 580 के आसपास है। ये इसके ऊपर ही ट्रेड करने से ही ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये 10 रुपये और एक 10 रुपये की मूवमेंट आनी
चाहिए इसी स्टॉक में और यहाँ से ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन किया तो ये आपको जो हमने पैरामीटर लगाया है 630, 620, 630, इसका ये ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि 52 वीक हमें पता है कि 650 के आसपास है, वो भी ये ब्रेक कर सकता है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो कि हर एक स्टॉक में, अलग अलग स्टॉक में, तो मुझे व्हाट्सअप करो, नहीं तो इस वीडियो में कमेंट करो कि मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।